2019 कवर स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव का ऐलान हो गया। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। लेकिन चुनावी जंग में आमने सामने हैं पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल आज मध्य प्रदेश के मुरैना में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। वहीं मोदी राजस्थान के पुष्कर में थे और चुनावी मंच से राहुल के एक एक वार पर पलटवार कर रहे थे। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जमीन में होता है और नुकसान किसको होता है? हिंदुस्तान के गरीब किसानों को होता है, मजदूरों को होता है, क्योंकि सीधा उसके जेब से पैसा निकाला जाता है। मैं जरा कांग्रेस के वालों से पूछना चाहता हूं, ये देश के किसानों की एमएसपी के लिए मांग कितने सालों से थी भाई? और आपको कौन रोक रहा था? क्यों नहीं किया आपने? क्या तकलीफ हुई आपको? लेकिन आपको परवाह नहीं थी, किसानों की चिंता नहीं थी। हमने वादा किया था कि लागत का 1.5 गुना हम किसानों को एमएसपी देंगे। हमने ये वादा पूरा किया है। और आपको तकलीफ ये नहीं है, आपको तकलीफ ये है कि मोदी ने कर कैसे दिया। देश को आगे ले जाने के लिए, देश को बदलने के लिए क्या करना है? मगर मैं इस स्टेज से आपको ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप नियत पहचानिए। जो आदमी के दिल में है उसको आप पहचानिए, क्योंकि जो भी आदमी करता है, जो भी व्यक्ति करता है, वो दिल से करता है। अगर आपने ये बात पहचान ली तो आप सही आदमी को चुनोगे। आप भाषण सुनो, बातें सुनो, मगर जो व्यक्ति कर रहा है, जो लड़ाइयां लड़ रहा है, उससे व्यक्ति को पहचानो। कभी शहर, कभी गांव, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी बुजुर्ग, कभी युवा, जहां मौका मिले टुकड़े करो, जहां मौका मिले दरार पैदा करो, जहां मौका मिले एक दूसरे के सामने कर दो। वो लड़ते रहेंगे और हम एक को गले लगा करके अपना चुनावी उल्लू सीधा कर देंगे। ये वोट बैंक की राजनीति का खेल चलता है। तोड़ना सरल होता है, जोड़ने के लिए जिंदगी खपानी पड़ती है, तब जाकर के जुड़ता है। हम जोड़ने वाले हैं। नियत साफ है मेरी, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपकी लड़ाई के लिए जगह है। मैं जो भी करता हूं, आप देखिए, मैं जो भी करता हूं, हर काम के अंदर मैं पहले सोचता हूं कि जो मैं करने जा रहा हूं, इससे गरीबों को क्या फायदा होगा या नुकसान। और अगर नुकसान होगा तो मैं उस काम को नहीं करता हूं। और दूसरी तरफ उल्टा है, जब बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, वो सोचते हैं चलो इस काम में हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का फायदा होगा या नुकसान। और अगर उनको लगता है कि सबसे बड़े अमीर लोगों का फायदा होगा तो ही वो काम करते हैं, अगर नुकसान होगा तो वो काम नहीं करते। तो नियत की बात है। कुछ लोगों को
देश की प्रगति में विश्वास नहीं है, विकास में उनका विश्वास नहीं है। उनको तो तोड़-फोड़ की राजनीति, अपनी दुकान चलती रहे, किसी की कृपा से अपना गुजारा चलता रहे, और इसलिए बोलने वाले भी और उनके गांजे बजे बजाने वाले भी, ये सारी टोली विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं करती। भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, हमारी दिशा सही है, हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता है, और जिस दिशा में जा रहे हैं हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखते, जी जान से जुटते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान, 125 करोड़ देशवासी, यही हमारा परिवार है। उन्हीं का कल्याण, इसी में हमारा जीवन का संतोष है। राहुल गांधी बार बार बीजेपी को नीरव मोदी, विजय माल्या और अनिल अंबानी के नाम पर घेरते दिखे। वो लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों और किसानों का भला कर सकती है। लेकिन मोदी ने कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी और 60 साल तक देश को लूटने और बर्बाद करने वाला राजनीतिक दल बताया है। अगर आप कहते हो कि 15 उद्योगपतियों का 4 साल में 3 लाख करोड़ रुपए माफ होना चाहिए, तो फिर मैं कहता हूं कि 3 लाख करोड़ रुपया आदिवासियों को भी दो, किसानों को भी दो, मजदूरों को भी दो, दलितों को भी दो, गरीबों को भी दो। हम सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो सबके लिए जगह होनी चाहिए। हम चीजों को पूर्णता के साथ सोचते हैं, और पूर्णता के साथ सोचते इसके कारण हमने ये भी निर्णय किया, घर तो पहले भी मिलते थे, 2 साल 3 साल के बाद उन घरों का क्या हाल होता था। हम पूरे संपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में करते हैं, घर देते हैं, बिजली देते हैं, नल देते हैं, नल में जल देते हैं, शौचालय देते हैं, गैस का कनेक्शन देते हैं। एक प्रकार से परिवार के जीवन स्तर में तुरंत बदलाव आए, उसके लिए आवश्यक सारी बातें उसके साथ जोड़ देते हैं। हम टुकड़ों में नहीं, पूर्णता पर विश्वास करते हैं। पहले तो क्या था, पहले जमीन का टुकड़ा देंगे, एक चुनाव जीतेंगे, फिर घर का शिलान्यास होगा, दीवार 2-4 फीट ऊपर आ जाएगी, दूसरा चुनाव जीत लेंगे, फिर मकान बन जाएगा, तीसरा चुनाव जीत लेंगे, फिर गैस की बातें करेंगे, चौथा चुनाव जीत लेंगे, फिर बिजली की बात करेंगे, 5वां चुनाव। सब चीजें 5 चुनाव के हिसाब किताब में हमने इस परंपरा को तोड़ दिया है। उस परिवार को सब कुछ मिलना चाहिए, एक साथ मिलना चाहिए, हो सके उतना जल्दी मिलना चाहिए, चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम टुकड़ों में सोचने वाले लोग नहीं हैं, हम संपूर्णता को लेकर के चलने वाले लोग। बात को पहचानिए, झूठे वायदे कौन कर रहा है, अनिल अंबानी के साथ कौन खड़ा है, नीरव मोदी के साथ कौन खड़ा है, विजय माल्या के साथ कौन खड़ा है, और आदिवासियों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, मजदूरों के साथ कौन खड़ा है। ये फर्क आप पहचानिए, क्योंकि हम आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। आपके साथ खड़े होके आपकी जल की, जमीन की, जंगल की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और लड़ाई जीतना चाहते हैं, आपको अपना अधिकार देना चाहते हैं। हम जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मंत्र को लेके चलते हैं, तो हम गवर्नेंस को
उसके उसूलों को बनाए रखने के लिए जी जान से जागृत प्रयास करते रहते हैं और तब जाकर के विकास की दिशा सही रहती है। जब बजट आवंटन करना होता है, कहीं रोड बनाना हो, कहीं नहर बनानी हो, कहीं तालाब बनाना हो, कहीं बिजली पहुंचानी हो, तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले हिसाब लगाते हैं कि हमें वोट देने वाली जो बिरादरी है वो तो उस इलाके में है ही नहीं, तो फिर तय करते हैं उनके लिए बजट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नाम मात्र के खाका भर दीजिए, हमें तो उसी बिरादरी को धन आवंटन करना है जहां से भविष्य में वोट मिलेंगे। और इसलिए जो राज्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो नहीं होता। एक परिवार की आरती उतारो, उस परिवार की परिक्रमा करो, उनकी राजनीति चल जाती है। ये तो हम लोग हैं जो 7.5 करोड़ लोगों को परिक्रमा करने के लिए चले जाते हैं, उनकी चरण रज माथे पर चढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों का हाईकमांड ये राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता है, उनका हाईकमांड एक परिवार है। अब आप कहोगे कि वो 7.5 करोड़ के लिए काम करे कि वो परिवार के लिए करे। 2004 से मैं राजनीति कर रहा हूं। आप मेरे सब भाषण देख लो, सुन लो अच्छी तरह, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे। और आप मुझे एक भाषण दिखा दो जहां मैंने कोई झूठा वायदा किया हो। आप मुझे एक उदाहरण दे दो जहां मैंने 15 लाख रुपए देने का वायदा किया हो। सॉल्यूशन किसान की जिंदगी को बदलने से होगा, एक नए तरीके से सोचने से होगा, और वो काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लोकतंत्र का भला इसमें है कि जागरूक विरोधी दल हो, जनता को समर्पित विरोधी दल हो, जनता के हर सवाल को लेकर के संवेदनाओं के साथ सरकार को सजग रखने का काम करता हो, जनता की भलाई में कामों में गति आए उसके लिए नए नए सुझाव देता हो, सत्ता दल और विरोधी दल के बीच में जनता की भलाई के कामों के लिए एक तीव्र स्पर्धा होती हो। लेकिन दुर्भाग्य है जो लोग 60 साल तक सत्ता में विफल गए वो विरोधी दल के रूप में भी बुरी तरह विफल गए। अध्ययन करना नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सरकार चलाते समय कोई कमी नहीं रहती है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार चलाते समय 2 अपेक्षाएं अधूरी नहीं रहती है, हम तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं करते हैं और इसलिए उनको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, झूठी बातें बोलनी पड़ती हैं, अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। वरना हकीकतों के आधार पर हम कहते हैं कि आप इतने रास्ते पहले बनाते थे, हम इतने बनाते हैं, आइए हो जाए बहस, वो भाग जाते हैं। नहीं, उसकी बहस नहीं करेंगे। चुनावी समर में कूदे राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश की जनता से कहा कि उन्होंने लोगों को अधिकार दिए जिसे बीजेपी ने छीन लिया। इस पर राजस्थान के चुनावी मंच से मोदी ने पलटवार किया और कहा कि देने की बात तो दूर, कांग्रेस तो ठीक से विरोध की राजनीति भी नहीं कर पाती। आपने नोटबंदी की, आपने गरीब जनता से कहा, आदिवासी महिलाओं से कहा जाके लाइन में खड़े हो, पूरा देश जाके लाइन में खड़ा हुआ। आपने कहा रुपए हर बैंक अकाउंट में रहेगा, पूरा देश लाइन में खड़ा हुआ।
हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का लाखों करोड़ रुपए काला धन सफेद में बदला गया, कोई जेल नहीं गया, मगर 15 लाख रुपए किसी भी गरीब को, किसी भी आदिवासी को, किसी भी दलित को, किसी भी किसान को नहीं मिला। तो हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है। दुर्भाग्य है 60 साल तक कांग्रेस ने देश में यही परंपरा पैदा की, वरना ये देश, यहां के नागरिक छोटा सा भी अवसर मिल जाए, अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने कार्य को 4 चांद लगा देने की ताकत रखते हैं। लेकिन ये राजनीति कांग्रेस को मंजूर नहीं थी। एक परिवार की आरती उतारो, उस परिवार की परिक्रमा करो, उनकी राजनीति चल जाती है। ये तो हम लोग हैं जो 7.5 करोड़ लोगों को परिक्रमा करने के लिए चले जाते हैं, उनकी चरण रज माथे पर चढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों का हाईकमांड, ये राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता है, उनका हाईकमांड एक परिवार है। अब आप कहोगे कि वो 7.5 करोड़ के लिए काम करे कि वो परिवार के लिए करे। कागज पे लिखा हुआ है कि हाँ, लोकसभा में ऐसा कानून पास हुआ, राज्यसभा में ऐसा कानून पास हुआ, मगर कानून कागज पे ही रहता है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, जैसे ही मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, ट्राइबल बिल को हम लागू करके दिखाएंगे। जैसे हमने मनरेगा चलाया था, वैसे ही हम आपके अधिकारों को आपके हवाले कर देंगे, क्योंकि कोई तोहफा नहीं दे रहे हैं, ये हम आपको कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं कि हाँ हमारी सरकार बनी है और आप लीजिए तोहफा। नहीं, ये तोहफा नहीं है। जैसे गांधी जी ने कहा था, ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है, ये आपका है, ये और किसी का नहीं है। बड़ी मुश्किल से 60 साल के बाद देश ने एक दिशा पकड़ी है। अब किसी भी हालत में उनको फिर से यहां देखने का भी मौका नहीं देना है।